हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यदि आप लोग ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे जाके आप तुरंत ज्वाइन कर ले। साथ ही दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पता हो कि किसी सेंटर पे लिफाफे खुले हुए थे और किसी सेंटर पे चीटिंग हो रही थी, तो आप उस सेंटर का नाम भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि कई सारे एग्ज़ाम सेंटर्स, जोधपुर का एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं, जयपुर में भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर्स थे, उदयपुर में भी थे, कोटा में भी थे, जहाँ पर लिफाफे खुले हुए मिले। अब दोस्तों, एक और बात पता चल रही है कि लिफाफे तो खुले हुए मिले जो मिले, मुन्ना भाई तो मिले जो मिले, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 20 से 30 मुन्ना भाई पकड़ में आए हैं और कई सारे मुन्ना भाई गिरफ्त में नहीं आए और वह चुपचाप निकल गए। कई सारे एग्जाम सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वहां पे कोई ज़्यादा चेकिंग भी, यानी बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हो रही थी। स्टूडेंट्स आसानी से अंदर प्रवेश कर गए और आसानी से बाहर निकल गए। तो कई सारे मुन्ना भाई तो पकड़ में आए, कई सारे मुन्ना भाई आराम से दूसरे की एग्जाम देकर निकल कर चले गए। लेकिन दोस्तों, एक और बात पता चल रही है कि एक एग्जाम सेंटर ऐसा था जिसमें अभी एक स्टूडेंट्स ने भी बताया था और एक कमेंट में भी मैंने एक वीडियो में देखा था कि उस एग्जाम सेंटर्स के बाहर एक लड़की, यानी लगभग 8:20 के आसपास पेपर देख रही थी। तो उस लड़के ने भी जब क्वेश्चन देखे तो 5-7 क्वेश्चन ही वह देख पाया और जब वह पेपर में देखता है तो उसे 5-7 क्वेश्चन वह हुबहू मिलते हैं। लेकिन उस लड़की के पास पूरा पेपर था और वह सेंटर के बाहर उस पेपर में से क्वेश्चन याद कर रही थी। तो दोस्तों, पेपर तो, लिफाफा तो खुला हुआ मिला, लेकिन पेपर भी लीक हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था और उनके पास पेपर शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स के पास पेपर आ गया था। सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था वैसा था। तो दोस्तों, कट ऑफ आजकल पेपर का लेवल डिसाइड नहीं करता। जो कट ऑफ है वह पेपर के लेवल से डिसाइड नहीं होती। कट ऑफ है वह यह डिसाइड करता है कि पेपर किन किन लोगों के पास पहुंचा, कितने लोगों के पास पहुंचा। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जब अपन एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उस समय अपने को आइडिया लग जाता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उससे पता चल जाता है कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी जानी है। अब हम लोग सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ लास्ट 120-25 तक जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ का पता चलता है तो आंखें सुन्नी हो जाती है कि एक 200 में से 150 मार्क्स कट ऑफ चली गई। तो दोस्तों, यह कट ऑफ आजकल जो पेपर माफिया है वह डिसाइड कर रहे हैं। कई जगह ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि लोगों ने 13-13, 15-15 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा और उनको वह पेपर एग्ज़ाम से पहले मिल गया और एग्ज़ाम से पहले पेपर अच्छी तरीके से याद करके आसानी से एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर निकल गए। कई सारे ये भी बोल रहे हैं कि पैकिंग में मिस्टेक हो सकती है, जिस वजह से, यानी सील कटी हुई 1-2 इंच का कट लगा हुआ मिल सकता है, लेकिन 6-6 इंच का कट लगा हुआ भी मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैकिंग में कितनी मिस्टेक हो जाए। एक सेंटर पर, 2 सेंटर पर मिल जाए, लेकिन 10-10 सेंटर पर पैकिंग में मिस्टेक नहीं हो सकती। इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती और इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब है कि अधीनस्थ बोर्ड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा कि पेपर की सील कटी हुई मिल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यह लापरवाही नहीं तो क्या है। दोस्तों, ये जो 2-2 इंच, 6-6 इंच के कट लगे हुए मिले, तो वह देखो बात ऐसी है कि वह पैकिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पैकिंग में मिस्टेक होती तो 1-2 जगह ही होती। यह पैकिंग में मिस्टेक नहीं, यह पेपर निकालने के लिए जो सील काटी गई और जो कट लगाए गए वो सब कट थे। तो दोस्तों, इसमें पेपर लीक भी हुआ है और साथ ही बड़े लेवल पे घपलाबाजी भी हुई है।